नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यह जो ऑर्डर है यह है महानिदेशक जी के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। मतलब जो पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण मतलब कि जो जिले के अंदर होते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उनके संबंध में यह दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार शैक्षिक सत्र में 2 बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकेंगे, ग्रीष्म अवकाश में और शीत अवकाश में, परंतु शिक्षक पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम ऑनलाइन आवेदन तो पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन केवल ट्रांसफ़र जो होंगे वो 2 बार होंगे, ग्रीष्म अवकाश के दौरान या शीत अवकाश के दौरान, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं या सम्मिलित विद्यालय के जो प्राथमिक अनुभाग है, सम्मिलित विद्यालय में दोनों होते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो कक्षा होती हैं उनमें सब्जेक्ट्स का मतलब विषय का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। इसलिए जो स्थानांतरण है, पारस्परिक स्थानांतरण है, उनमें प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। मतलब कोई से भी सब्जेक्ट का टीचर कोई से भी सब्जेक्ट के टीचर से ट्रांसफ़र ले सकता है प्राथमिक विद्यालयों में। परंतु अगले पॉइंट में बताया गया है कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपको पता ही होगा साइंस टीचर, मैथ्स टीचर, लैंग्वेज टीचर, इस तरह से डिवीज़न होता है, विषयवार डिवीज़न होता है। तो वहाँ पर म्यूचुअल लेने के लिए, पारस्परिक स्थानांतरण लेने के लिए विषय की बाध्यता होगी। मतलब जिस विषय का टीचर है उसी विषय के टीचर के साथ वह म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकता है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पर अनुकूल प्रभाव पड़े, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियों ही अनुमन्य है। मतलब श्रेणियां बताई गई हैं कि किस श्रेणी के अनुसार कौन सा किससे ले सकता है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से होगा। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से भी हो सकता है। सिर्फ इसमें यही थोड़ा सा चेंज है कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक है, उसको प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से म्यूचुअल मिल सकता है। उसके इक्विवेलेंट माना गया है, उनका आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र, पारस्परिक स्थानांतरण हो सकता है। इसके अलावा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से, और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से। मतलब जिसका जो पोस्ट है वो उसी पोस्ट के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा वर्ग से संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग की और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग तक में ही हो सकता है। मतलब ग्रामीण वाले ग्रामीण से और नगर वाले नगर से लेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि ये ट्रांसफ़र होंगे कैसे। जो एनआईसी जो है वह एक वेबसाइट डेवलप करेगी। इस वेबसाइट पे आप अपना पूरा जो इच्छुक शिक्षक हैं उनका सारा डाटा जो होगा, संपूर्ण विवरण होगा, वो उसमें विकसित किया जाएगा। मतलब आपको भरकर उसमें अपलोड करना है, जिससे कि जो दूसरे शिक्षक हैं जो कि आपसे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो आपकी सभी विवरण से भलीभांति परिचित हो सकें। इसके पश्चात 9 पॉइंट में दिया गया है कि जो इच्छुक शिक्षक हैं आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों का आवेदन पत्र संबंधित पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। मतलब पहले जो वही वजह से नॉर्मल प्रोसेस होती है कि हमने पहले अपने खंड शिक्षा अधिकारी से साइन करवाया, फिर उसको हम अग्रसर कर देते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, और उनके द्वारा संस्तुति करने पर ही पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाएंगे। मतलब पोर्टल के द्वारा ही स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानीय शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। मतलब आपको रिलीव होना है, ज्वाइन होना है विद इन द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अनुसार ही। ठीक है। इसके बाद आता है कि जब जो आपका आदेश है वो अगर पारस्परिक स्थानांतरण का निर्गत हो चुका है तो प्रत्येक दिशा में आप 7
दिन के कार्य दिवस के अंतर्गत, मतलब जब आपका आदेश निर्गत होता है उसके 7 कार्य दिवस के अंदर ही आप अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि आप जो है NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर ऑनलाइन आवेदन है, मैनुअल आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आप जब तक वो उस वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेंगे अपने आवेदन को, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में दोनों अध्यापकों को एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। मतलब उसमें क्या है कि ब्लॉक टू ब्लॉक नहीं होगा, उसमें आप जिस विद्यालय से आए हैं और जिस विद्यालय के साथ आप के टीचर के साथ आप म्यूचुअल ले रहे हैं, आपको एक दूसरे के विद्यालय से ही एक दूसरे के विद्यालय में आप जा सकेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया की तिथियां हैं कि किस तरह से निर्धारित तिथि, निर्धारित अवधि। तो पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि संपूर्ण शैक्षिक सत्र में, कि आप रजिस्ट्रेशन पूरे शैक्षिक सत्र में कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने की अवधि। मतलब आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में कब जमा करा सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन तिथि के 15 दिवस के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर आपको अपने BSA के कार्यालय में जमा कराना है। BSA जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो समस्त विकास खंड के शिक्षा अधिकारियों को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि क्या है? 15 कार्य दिवस। उसकी 15 कार्य दिवस है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संस्कृत किए जाने की अवधि 1 माह है। इसके बाद शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अवधि 15। मतलब अगर कोई आपत्ति है तो आप 15 कार्य दिवस के अंतर्गत उसको अप्लाई कर सकते हैं, उस आपत्ति को अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। स्थानांतरण आदेश निर्गत करना और कार्य मुक्त आदेश ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश में, मतलब जो आदेश निर्गत होगा वो केवल ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश में ही किया जाएगा। ये समस्त जो क्रियाविधि है, ये जो बिल्कुल बहुत सोच समझ के महानिदेशक जी ने बनाई है, जिससे कि बच्चों का नुकसान भी ना हो और सभी टीचर इजीली अपने मनपसंद विद्यालयों में चले जाएं, क्योंकि आने जाने में बहुत समस्या होती है अध्यापकों को। और चलिए फिर इसके बाद जो भी लेटर हमें मिलते रहेंगे हम आपके पास सूचनाएं जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।